हेलो एंड वेलकम टू कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस माई सेल्फ विवेक गुप्ता। बच्चों हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं चैप्टर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। आज हम लोग इस एक्ट में क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट रूल जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि किसी भी सेल कॉन्ट्रैक्ट के मामले में सेलर से बाहर के नाम गुड्स की ओनरशिप यानी टाइटल का ट्रांसफर कब होता है, यानी गुड्स की ओनरशिप या टाइटल ओनर को कब मिलती है। ये चीज मुझे आज के टॉपिक में समझना है। तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, रूल्स रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स। बच्चों हमने पहले भी कहा था कि प्रॉपर्टी वर्ड का बीज क्या होता है, ओनरशिप से। प्रॉपर्टी बीज क्या होता है, ओनरशिप यानी टाइटल। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किसी भी सेल कॉन्ट्रैक्ट के मामले में सेलर से बाहर के नाम ओनरशिप का ट्रांसफर कब होता है। बच्चों ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि वास्तव में अगर किसी गुड्स में कोई लॉस हो जाता है तो मुझे ये देखना होता है कि इस लॉस को कौन बियर करेगा, सेलर या बायर। तो बच्चों हमने पहले के लेक्चर में आपसे बताया था कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग ऑलवेज रिस्क उस व्यक्ति को बियर करना पड़ता है जिसके पास ओनरशिप होती है। यानी अगर गुड्स का लॉस होगा तो लॉस वो व्यक्ति बियर करेगा जिसके पास ओनरशिप होती है। तो मुझे यहां पर यह बात जानना जरूरी होता है कि किसी सेल कॉन्ट्रैक्ट के मामले में ओनरशिप बायर के नाम ट्रांसफर कब होती है। तो देखो बच्चों, ये गुड्स की ओनरशिप बायर के नाम ट्रांसफर कब होती है, इसी को समझने के लिए हमने क्या किया, गुड्स को यहां पर 5 टाइप में 5 टाइप से डिवाइड किया और इन 5 तरीकों से हम ये देखेंगे कि बायर के नाम ओनरशिप का ट्रांसफर कब होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट टॉपिक आता है स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। बच्चों स्पेसिफिक गुड्स क्या होता है, ये हमने पहले पढ़ा था कि स्पेसिफिक गुड्स क्या होता है, एक ऐसा गुड्स जो कि सेल कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम सेलर के पास एग्जिस्ट होता है। सेल कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ऐसा गुड्स सेलर के पास अवेलेबल होता है, एग्जिस्ट होता है और बायर ने उसकी पहचान भी कर लिया होता है। बायर ने उसको देख लिया है, परख लिया है, उसको आइडेंटिफाई कर लिया है। तो ऐसा गुड्स कहलाता है स्पेसिफिक गुड्स। तो बच्चों स्पेसिफिक गुड्स जो कि बिल्कुल डिलीवरेबल स्टेज पर है, यानी उसको हम तुरंत डिलीवरी दे सकते हैं, बिल्कुल रेडी पोजीशन पर है, तो ऐसे गुड्स के मामले में लॉ कहता है जिस दिन सेल कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी दिन इमीडिएटली ओनरशिप बायर के नाम ट्रांसफर हो जाती है। तो ऐसे गुड्स जो कि स्पेसिफिक गुड्स है और जो कि बिल्कुल रेडी पोजीशन पर है, उसकी हम तुरंत डिलीवरी दे सकते हैं, वो डिलीवरेबल स्टेज पर है। तो ऐसे गुड्स के मामले में जिस दिन हम लोग सेल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसी दिन उसी टाइम ये ओनरशिप बायर के नाम ट्रांसफर हो जाएगी और बायर उस गुड्स का ओनर बन जाएगा। ओके, तो बच्चों इन द केस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स जो कि डिलीवरेबल स्टेज पर होगा तो सेल कॉन्ट्रैक्ट के टाइम ही ओनरशिप इमीडिएटली बायर के नाम ट्रांसफर हो जाती है। ओके, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर जो कहता है स्पेसिफिक गुड्स नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट। बच्चों कोई स्पेसिफिक गुड्स जो कि अभी डिलीवरेबल स्टेज पर नहीं है, यानी उस पर अभी कुछ काम होना बाकी है, वेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी उस पर कुछ काम होना बाकी है। अभी क्या चीज हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए गुड्स की अभी लोडिंग होना बाकी है, उसकी पैकिंग करना बाकी है, उसकी लेबलिंग करना बाकी है, तो समथिंग कुछ एक्ट होना बाकी है। तो ऐसे मामले में, ऐसे केस में लॉ कहता है कि गुड्स की ओनरशिप बायर के नाम उस दिन ट्रांसफर नहीं होगी जिस दिन आप सेल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बल्कि ओनरशिप का ट्रांसफर उस टाइम होगा जब ये सारे पेंडिंग काम आप पूरे कर लेते हैं। यानी उसको पैकिंग कर लेना, उसकी लेबलिंग कर लेना, ये सारे काम आपने पूरे कर लिए और इसकी एक इंफॉर्मेशन आपने बायर को दे दिया है कि सर आपका गुड्स रेडी हो गया है, आइए अपना ले जाइए। तो जिस दिन आपने ये सारे पेंडिंग काम पूरे कर लिए और बायर को इसकी इंटीमेशन दे दिया तो उस दिन ओनरशिप ट्रांसफर होगी। बात समझ में आई कि ऐसा गुड्स जो कि अभी तुरंत डिलीवरेबल स्टेज पर नहीं है, तो ऐसे गुड्स के मामले में हम लोग जिस टाइम सेल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उस टाइम ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, बल्कि ओनरशिप का ट्रांसफर तब होगा जब ये सारे पेंडिंग काम पूरे कर लिए जाएंगे, उसकी पैकिंग करना, उसको रिफिलिंग करना, सारे काम कंप्लीट कर लिए गए और इसकी एक इंफॉर्मेशन आपने बायर को दे दिया। जब आप ऐसा कर लेंगे तब ओनरशिप बायर का नाम ट्रांसफर मानी जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट बट हैव टू बी मेजर्ड, टेस्टिंग एटसेट्रा। ऐसा गुड्स
जो फिर से एक बार डिलीवरी स्टेज पर है, यानी उसको तुरंत डिलीवरी दे सकते हैं, बट अभी उसका प्राइस फिक्स करने के पर्पज से कुछ काम होना बाकी है। अब जैसे कि उसकी मेजरमेंट करना बाकी है, उसको काउंटिंग करना बाकी है, उसका टेस्टिंग करना बाकी है, तो ऐसे केस में भी लॉ ये कहता है कि सर जब तक ये सारे पेंडिंग काम पूरे नहीं कर लिए जाते, उसको मेजरमेंट करना, टेस्टिंग करना, उसको एग्जामिन करना, जब तक ये सारे काम पूरे नहीं कर लिए जाएंगे, ओनरशिप ट्रांसफर बार के नाम नहीं होगी। ओनरशिप ट्रांसफर तब होगा जब ये सारे पेंडिंग वर्क पूरे कर ली जाए, यानी अगर उसका मेजरमेंट करना बाकी है, या उसकी वेट करना बाकी है, तौल नाप करना बाकी है, उसकी टेस्टिंग करना बाकी है, तो पहले आप ये सारे काम कंप्लीट कर लीजिए और इसकी एक इंफॉर्मेशन आप बार को दे दीजिए, और इसके बाद ही ओनरशिप बार के नाम ट्रांसफर होगी। तो बच्चों ऐसे गुड्स के मामले में भी जिस दिन सेल कॉन्ट्रैक्ट होगा उस दिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि ओनरशिप ट्रांसफर तब की जाएगी जब ये सारे पेंडिंग वर्क, मेजरमेंट करना है, टेस्टिंग करना है, काउंटिंग करना है, ये सारे काम आप पूरी कर लेते हैं और बार को इसकी एक इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, सर पूरा काम रेडी हो गया। तो जिस दिन आप बार को इंफॉर्मेशन दे देंगे, ओनरशिप बार का नाम ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इन द केस ऑफ अनअसर्टेन्ड गुड्स, अनिश्चित माल की दशा में। बच्चों अनअसर्टेन्ड गुड्स या अनिश्चित माल क्या होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि अनअसर्टेन गुड्स वो गुड्स होता है जो कि सेल कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम सेलर के पास अवेलेबल तो होता है, बट ड्यू टू एनी रीजन इट इज नॉट आइडेंटिफाइड बाय द बायर, किसी वजह से बात उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, उसकी पहचान नहीं कर पाता है, तो उसे बोलते हैं अनअसर्टेन गुड्स। तो बच्चों किसी अनअसर्टेन गुड्स के मामले में बायर के नाम ओनरशिप ट्रांसफर कब होती है, तो इसके लिए लॉ से कहता है कि किसी अनअसर्टेन गुड्स के मामले में ओनरशिप का ट्रांसफर तब होगा जबकि वो गुड्स सर्टेन गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि वो अनअसर्टेन गुड्स सर्टेन गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी ओनरशिप का ट्रांसफर होगा। इसको दूसरे वर्ड में बच्चों ऐसे कहें कि कोई अनअसर्टेन गुड्स के मामले में ओनरशिप का ट्रांसफर तब होता है जब बायर उसकी पहचान कर लेता है, बायर ने उसको देख लिया, परख लिया, समझ लिया, उसको आइडेंटिफाई कर लिया और उसके लिए एग्री हो गया, तब ओनरशिप बार का नाम ट्रांसफर की जाएगी। तो बच्चों किसी अनअसर्टेन गुड्स के मामले में ओनरशिप का ट्रांसफर तब होगा जबकि बायर उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, तभी ओनरशिप ट्रांसफर होगी। ओके, एंड लास्ट पॉइंट, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस। बच्चों समटाइम हम लोग कोई गुड्स इस बेसिस पर सेल करते हैं कि सर अगर आपको मेरा ये गुड्स पसंद आ जाए तो खरीद लीजिएगा, मतलब फिर विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ आप मुझे इसको रिटर्न कर दीजिएगा। कभी कभी हम लोग इस तरह से गुड्स सेल करते हैं ना, तो इसे बोलते हैं अप्रूवल बेसिस पर आप सेल कर रहे हैं, या फिर सेल और रिटर्न बेसिस पर आपने सेल किया है। तो जब कभी बच्चों इस तरीके से हम लोग सेल करते हैं कि पसंद आ जाए तो रख लेना, खरीद लेना, मतलब फिर वापस कर देना, तो अगर इस तरीके से इस बेसिस पर आपने गुड्स को सेल किया है, तो ऐसे मामले में ओनरशिप का ट्रांसफर बायर को कब होगा, तो इसके लिए रूल ये कहता है कि जिस दिन बायर इस गुड्स को खरीदने के लिए एग्री हो जाएगा, उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दिया कि हां से मुझे गुड्स खरीदना है, तो जिस दिन बायर ने उसको लिए अप्रूवल कर दिया कि हमको गुड्स खरीदना है, उस दिन ओनरशिप बायर का नाम ट्रांसफर हो जाएगी। बट अगर बायर ने अप्रूवल नहीं दिया और हमने जो टाइम पीरियड फिक्स कर रखा था वो पीरियड एक्सपायर हो गया, तो लॉ कहता है जैसे पीरियड एक्सपायर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ओनरशिप बायर का नाम ट्रांसफर मान ली जाएगी। तो या फिर जिस दिन बायर ने एक्सेप्ट किया उस दिन, या अगर बायर ने एक्सेप्टेंस नहीं दिया तो कोई पीरियड फिक्स किया गया होगा, उस पीरियड के एक्सपायरी के बाद तुरंत ओनरशिप उसके नाम ट्रांसफर मान ली जाएगी। जैसे मानिए बच्चों हमने बायर को 1 वीक का टाइम दिया कि 1 वीक के अंदर बताइएगा कि आपको गुड्स खरीदना कि नहीं खरीदना, तो मान लो 1 हफ्ता पास हो गया, 1 वीक पास हो गया और बायर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो लॉ कहता है जैसे ही 1 वीक पास होगा ओनरशिप ऑटोमेटिक उसके नाम ट्रांसफर हो जाएगी। या भी एक कंडीशन और भी कहती है कि बायर ने एक्सेप्टेंस तो नहीं दिया, लेकिन मान लो कुछ ऐसी एक्टिविटी किया, उसके कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे ऐसा लगता है कि उसने ओनरशिप को एक्सेप्ट कर लिया है। अब जैसे बच्चों एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए मैंने अपनी कोई वॉच आपको ट्रायल पर दिया कि देख लो, समझ लो और ट्राई करो, 1 वीक के लिए मैं आपको दे रहा हूं, अगर पसंद आ जाए तो खरीद लेना, नहीं तो फिर विद इन अ वीक आप मुझे वापस कर देना।
अब सोचिए बच्चों, मैंने ये वॉच आपको ट्रायल पर दिया यूज करने के लिए, लेकिन आपने क्या किया, मान लीजिए आपने इस वॉच को थर्ड पार्टी को सेल कर दिया। जब भी कहीं से आपने कोई लोन लिया और आपने इस वॉच को वहां पर मॉर्गेज कर दिया, गिरवी के रूप में जमानत के तौर पर रखा दिया, तो अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं तो ऐसे केवल सेलर ये मान सकता है कि आपने ओनरशिप को एक्सेप्ट कर लिया है। तो ऐसे केवल जिस दिन आप ऐसा कोई काम करेंगे उसी दिन ओनरशिप बार का नाम ट्रांसफर हो जाएगी। बात समझ में आई कि या तो बार ने एक्सेप्टेंस दे दिया, अप्रूव कर दिया कि आपको गुड्स लेना है, तो उस दिन ओनरशिप ट्रांसफर मान ली जाएगी। अगर अप्रूवल नहीं दिया तो कोई टाइम फिक्स किया गया होगा, वो टाइम की एक्सपायरी के बाद ओनरशिप ट्रांसफर मान ली जाएगी। या भी उसने कोई ऐसा एक्ट किया है जिससे ऐसा लगता है कि ओनरशिप उसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो जिस दिन ऐसा कोई एक्ट करेगा ओनरशिप उसका नाम ट्रांसफर मान ली जाएगी। बट बच्चों लॉ यहां पे ये भी कहता है कि अगर मानो कोई पीरियड फिक्स नहीं किया गया है और बार की तरफ से कोई अप्रूवल भी नहीं होती है, तो ऐसे केस में रीजनेबल टाइम के अंदर, जैसे हमारा रीजनेबल टाइम एक्सपायर होगा, ओनरशिप बार के नाम ट्रांसफर मान ली जाएगी। अब ये रीजनेबल टाइम क्या हो सकता है, वो गुड्स के नेचर के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। जैसे वो 1 वीक भी हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गुड्स। तो रीजनेबल टाइम के अंदर अगर गुड्स रिटर्न नहीं होता है तो आफ्टर द रीजनेबल टाइम गुड्स की ओनरशिप बार के नाम ट्रांसफर एज्यूम कर ली जाएगी। ओके बच्चों, तो ये था रूल्स रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो बच्चों सेलर से बार के नाम ओनरशिप ट्रांसफर कब होता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहां पर गुड्स को 5 टाइप में डिवाइड कर लिया। ओके, तो होप सो आपको मेरा ये रूल अच्छी तरह समझ में आ गया। बट अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो हम अपने वीडियो को बच्चों यहां पे स्टॉप कर रहे हैं आपसे। तो गुड डे, थैंक यू एंड बाय बाय।